जी, शारदीय नवरात्र चल रहा है, बड़ी देवकाली के दरबार से आप क्या कहेंगे? माता की महिमा को विस्तार से बताएं और किस प्रकार से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दर्शनार्थियों में, भक्तों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले राजा रघु जो थे, ये भगवान श्री राम या कह लीजिए भगवान दशरथ के पूर्वज थे। मानधाता, दिलीप, अर्ज, राजा बलि उनके पूर्वज थे। राजा सुदर्शन, राजा रघु महारानी के माता जी के उपासक थे और कहीं उनको युद्ध पे जाना था। माता जी ने उनको स्वप्न दिखाया कि यहाँ करके महासचंडी यज्ञ कीजिए, युद्ध में आपको विजय श्री प्राप्त होगी। राजा रघु महासचंडी का यज्ञ की और कल्पवास यहाँ पे किए, उनको युद्ध में विजय श्री प्राप्त हुई, उन्होंने स्थापना करवाई थी। भगवान श्री सीताराम जी महाराज का जन्म हुआ था, महारानी कौशल्या उनको दर्शन कराने यहाँ लाई थी। और देवी भागवत के 7वें स्कंद 11वें अध्याय में इसका विवरण दी है। त्रिगुणा, त्रिगुणा माने रजोगुण, तपोगुण, सतोगुण। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती महारानी अयोध्या जी में विराजमान है। जगत जननी जगदम्बा की बहुत बड़ी कृपा है। और निश्चित रूप से भगवान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ, उससे भक्तों का जो आवागमन है, चाहे बाहर से, हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह लीजिए आप। अमेरिका, कल तो अमेरिका के 3-4 लोग श्रद्धालु का दर्शन करने के लिए आए थे। जापान के और थाईलैंड के तमाम, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के तमाम विदेश के लोग, विदेशी पर्यटक भी अयोध्या के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं यहाँ की। शारदीय नवरात्र चल रहा है, इसमें देवी जी की विशिष्टता है। दुर्गा महारानी का सभी लोग स्मरण, जाप, पूजन, मंथन कर रहे हैं। खास करके छोटी देवकाली महारानी जानकी जी की डोली जो आई जनकपुर से, तो छोटी देवकाली माता जी स्वयं महारानी किशोरी जी की सेविका, परिचारिका के रूप में जनकपुर से यहाँ लाई आई, साथ में महारानी जी के, उनकी स्थापना छोटी देवकाली। बड़ी देवकाली का रघुवंश में जो अधिष्ठात्री देवी के रूप में मानी जाती हैं, वो बड़ी देवकाली है। बड़ी देवकाली केवल रघुवंश के नहीं, पूरी अयोध्या का परिवेश में, वो अयोध्या का केवल राज्य सीमा असीमित था। 10 सहस्त्र रविकर लखे, 10 दिशा रथ जाए, रिपु दलन प्रगटे सुमन, कहिए दशरथ ताई। 10 दिशा में जिसके साम्राज्य हो, रथ जाता हो, सीमा हो, और उदयाचल से अस्ताचल तक साम्राज्य चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी का था। राम राज्य की परिकल्पना में ही राम राज्य बैठे, त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोक हर्षित हो गया राम राज्य की स्थापना में। इसलिए माता जी की वरीयता यह है कि ये रघुवंश, रघुकुल की महारानी देवी, अधिष्ठात्री देवी हैं। वैसे तो दुर्गा जी 4 वर्ण के रक्षिका हैं, पूरे जन जन के कण कण की रक्षिका हैं। महारानी दुर्गा जी की अष्टभुजा है, 8 हाथ हैं। अष्टभुजा देवी इसलिए हैं, 2 भुजा ब्राह्मण की रक्षा के लिए, 2 भुजा क्षत्रिय की रक्षा के लिए, 2 भुजा वैश्य की रक्षा के लिए और 2 भुजा शूद्र की रक्षा के लिए। चारों वर्ण के, सभी वर्ण और वर्ग की रक्षिका माता जी हैं। समग्र शास्त्रों में लिखा हुआ है,
प्रमाण संगत मातृदेव भव, प्रथम गुरु प्रत्येक जीव की माँ होती है और ये अधिष्ठात्री जगत माता हैं, जगत के कल्याणकारिणी हैं। इसलिए बड़ी देवकाली का अनंत महात्मा है। इतना कहा जाए उतना कम है, वो वाणी का विषय नहीं है। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण इस शारदीय नवरात्र के मांगलिक महामहोत्सव में आपके तिलक पत्रिका चैनल के माध्यम से जितने भी जुड़े हुए भक्त हैं, संत हैं, धर्माचार्य हैं, सभी के प्रति मंगल कामना। आपके चैनल के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी बंधु जो हैं, कर्मचारी हैं, सभी के प्रति मंगल कामना। ये शारदीय नवरात्र जन जन के लिए, कण कण के लिए मंगलप्रद हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और इस वक्त हम अयोध्या की धरती से बड़ी देवकाली मंदिर स्थान से जुड़ रहे हैं। हम आपको बताते चलते हैं, अयोध्या का यह बड़ी देवकाली का मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठों में एक जाना जाता है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कहें, सिद्धपीठ कहें, यह भव्य रूप का मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच में स्थित है। मंदिर की बनावट और खासियत के बारे में बात करें तो मंदिर काले पत्थर से यहाँ पर देवी जी की प्रतिमा मूर्ति बनी हुई है जो यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर देवी की पूजा महाकाली या कालरात्रि के रूप में की जाती है। बड़ी देवकाली को अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी या शक्ति देवी के रूप में पूजा भी जाता है। जिस प्रकार से अयोध्या के स्थानीय लोग हनुमान जी की पूजा अयोध्या के रक्षक के रूप में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बड़ी देवकाली जी की पूजा अयोध्यावासी सहित अन्य स्थानों के लोग इनकी पूजा अधिष्ठात्री देवी के रूप में करते हैं। जब शारदीय नवरात्र शुरू हो जाता है तो यहाँ पर देवी दरबार में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्त उमड़ पड़ते हैं। शारदीय नवरात्र का यहाँ पर भव्य रूप से मेला लगता है। इन देवी को अयोध्या के रघुवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है, या कहें प्रभु श्री राम की देवकाली जो है बड़ी कुल देवी हैं, इनकी कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। जब प्रभु राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे तो यहाँ पर माता सीता ने यज्ञ हवन पूजन भी किया था। ऐसी त्रेता युगीन शास्त्रों के अनुसार यहाँ के स्थानीय लोगों में मान्यता भी है। जब शारदीय नवरात्र यहाँ पर शुरू होता है, स्थानीय नागरिकों के साथ ही आसपास के लोगों का यहाँ पर जमावड़ा हो जाता है। लोग बड़ी देवकाली की श्रद्धापूर्वक दर्शन करने के लिए, अपनी मनवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अयोध्या के इस प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए देवी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अधिष्ठात्री का मतलब ही होता है कि जो सबका कल्याण करे, सबकी रक्षा करे, जो सबके लिए सदैव तत्पर रहे। यहाँ के प्रसिद्ध सरोवर, इस मंदिर परिसर में एक प्रसिद्ध सरोवर है, कुंड है, जहाँ पर भक्त स्नान भी करते हैं, अपने हाथ पैर का आचमन करके देवी के दरबार में पहुंचते हैं। आप जब यहाँ पर मंदिर के प्रथम मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको घंटों की, नगाड़ों की प्रसिद्ध धुनें, आवाज़ें सुनाई देनी शुरू कर देंगी, जो सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज़ के रूप में यहाँ का माहौल बना देती हैं। जो खुशनुमा माहौल होता है, आध्यात्मिकता को जोड़ता है और लोगों के अंदर देवी की भावनाओं को और प्रबल रूप से उजागर करता है। भव्य रूप से यहाँ पर मेला लगता है। स्थानीय लोग जुड़ते हैं, देवी देवकाली के दरबार में पहुँच करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।